नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हुसैन चौक और लिबर्टी की बिल्कुल करीब, जहां पर फूड अथॉरिटी का ये कैंप लगा है। डीजी फूड अथॉरिटी हमारे साथ मौजूद हैं, आसिम जावेद साहब। और इस कैंप में सबसे मज़े की बात यह है कि ये शहरियों के लिए है कि वो अपने घर में इस्तेमाल होने वाले दूध का सैंपल लाकर यहाँ पर चेक करा सकते हैं। उसमें फ़ैट की मिकदार कितनी है, उसमें कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं है, उसमें पानी की मिकदार तो नहीं है। तो क्या आपके घर में इस्तेमाल होने वाला दूध आपके पीने के काबिल है या नहीं, ये सवाल जो है ये भी फूड अथॉरिटी नहीं सामने बिल्कुल लिखा हुआ है आपकी अवेयरनेस के लिए। और अगर आप उसमें हाँ या ना में जवाब लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर विजिट करना पड़ेगा। डीजी साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, इट्स अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। आई वुड से कि जो अल्फाज का चुनाव है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से किया गया है कि क्या जो दूध आप घर में ला रहे हैं वो पीने के काबिल है या नहीं, और ये हर एक के जहन में कहीं ना कहीं सवाल घूम रहा है। देखिए, जो सारिफीन है उनकी प्रोटेक्शन, उनके राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी हो, सीएम साहबा की हमें ये वाज़ेह हिदायत हैं। एक तो अडल्ट्रेशन वाली कोई भी फूड आइटम जो है उसके लिए पंजाब में कोई जगह नहीं। दूसरा ये कि सारिफीन को फैसिलिटेट करना और सारिफीन को एजुकेट करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। दूध के हवाले से आपको पता है कि दूध एक ऐसी आइटम है जिसकी सबसे ज़्यादा जो है वो शिकायत होती हैं। तो हमने ये प्लान किया कि लाहौर के तकरीबन 4 पॉइंट्स के ऊपर हमने जो है ना फ्री मिल्क टेस्टिंग के हवाले से ये लैब की फैसिलिटी फ्राहम की है। यहाँ पे सार्फिन जो है वो खुद आकर जो घर में उनके दूध होता है उसको चेक करवा सकते हैं। और उसके SOP ये है कि वो दूध बॉयल्ड नहीं होना चाहिए। और 200 मिलीलीटर का वो जो सैंपल लेके आएंगे, हम विद इन हाफ आवर उनको जो है वो कंफर्म कर देंगे कि उनके जो दूध था उसके अंदर किस तरह की मिलावट जो है वो पाई जा रही थी। सीएम साहब का विजन ये है कि एक तो अडल्ट्रेशन फ्री पंजाब और दूसरा लोगों को फैसिलिटेट करना और एजुकेट करना। यहाँ पे जो कैंप बनाया गया है इसमें एक तो फ्री मिल्क टेस्टिंग अपनी तौर पे है, उसके साथ साथ लोगों को न्यूट्रिशन के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर भी हम जो है वो एक गाइड कर रहे हैं, उनके बॉडी मास इंडेक्स लेकर। और उसके अलावा सार्फिन को जो फूड की चॉइसेस हैं, यानी कि अगर वो गोश्त लेने के लिए जाते हैं, अगर ग्रॉसरी करने के लिए जाते हैं, अगर दूध लेने के लिए जाते हैं, तो उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सही दूध की पहचान क्या है, सही गोश्त की पहचान जो है लोगों को लगता है सर कि सही दूध, सही गोश्त या सही चीज़ें जो हैं वो महंगी आती हैं। जितनी महंगी चीज़ होगी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, ये एक माइंडसेट है जो एग्जिस्ट करता है। और फिर आम आदमी ये समझता है कि हमारी तो पहुंच में नहीं है, तो हमें मिला जुला मिलावट शुदा जितनी भी जैसी भी चीज़ मिल रही है इसी पे गुजारा करें। देखिए, दूध के हवाले, देखिए ये एक बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये सोसाइटी के अंदर ये नोशन पाया जाता है कि हम जो है ना वो सस्ती चीज़ लेने चलें, कम से कम पेट तो भर जाएगा। देखिए, बात ये है कि सस्ती चीज़ अगर तो वो जाली दूध है तो वो तो मुज़र सेहत है। वो दूध नहीं है, वो केमिकल्स वाला एक महलूल है जिसके अंदर फार्मलिन भी पाई जाती है, जिसके अंदर जो है वो जिसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी पाया जा सकता है, जिसके अंदर जो पानी है, जिसके अंदर मुज़र सेहत घी जो है वो डाला होता है और स्किम मिल्क डाला होता है। तो इस तरह करके ये महलूल बना देते हैं और उसके बाद सार्फिन को सस्ती कीमत के ऊपर जो है ना वो फराहम करना शुरू कर देते हैं। तो उसका सबसे बेहतरीन हाल ये है कि आप दूध को जब टेस्ट करेंगे तो उसको दूध का टेस्ट आपको आना चाहिए, और उसकी स्मेल जो दूध की होती है वो उसके अंदर से आपको जानवर या चारे की स्मेल आनी चाहिए। अगर आपको उस से वो आनी चाहिए, जी, अगर वो जानवर का दूध है, सही दूध तो है, उसके अंदर से एक प्लेजेंट स्मेल आएगी, प्लेजेंट स्मेल आएगी। और अगर आपको कोई केमिकल्स वाली स्मेल आ रही है तो वो दूध नहीं है। सही दूध को जब आप बॉयल करते हैं तो उसके ऊपर बलाई आ जाती है, और अगर आप जाली दूध को बॉयल करते हैं तो उसके ऊपर बलाई नहीं आती, उसके नीचे पैंदे के अंदर कुछ जो है ना वो फैट्स जो है ना वो जमना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी चीज़ें इंडिकेशन होती है कि वो दूध ठीक है या नहीं। ये बड़ी मजे की टिप्स हैं जो आप घर में खुद भी चेक कर सकते हैं, खुद भी उसको चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा ये है कि जैसे ये हमारी यहाँ पे हमने लैब बनाई हुई, कैंप किया हुआ है। इसके अलावा इस कैंप को हम मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर लेके जाएंगे ताकि सार्फिन को जो है ना वो खुद अपने कोई टाइम फ्रेम भी रखा गया है जिसके दौरान ये मुख्तलिफ जगह पर ऑलमोस्ट पूरे लाहौर को कवर करेगा? देखिए, ये हमने हर एक जगह को 1 वीक का जो है ना वो टाइम दे रहे हैं, और इस तरीके से हम पूरे लाहौर को कवर करेंगे। और इसका मकसद यही है कि सार्फिन ज़ाहिर है वो जो बंदा एक पैसे दे के चीज़ लेता है, ये उसका क्या कह सकते हैं कि उसका हक है कि उसको चीज़ जो है ना वो ठीक दी जाए। और अगर दरमियान में कोई मिलावट कर रहा है, उनको पैसे लेके सही चीज़ें नहीं दे रहा,
तो हम पंजाब फूड अथॉरिटी मौजूद है उन सार्फिन को हेल्प आउट करने के लिए और उस शख्स के ऊपर जो है ना वो कानून के मुताबिक एक्शन लेने के अच्छा, बाद। ऐसे भी होता है कि यहाँ पर अगर किसी सैंपल के अंदर कोई मिलावट आपको मिली है या वो दूध इतना खराब है कि पीने के काबिल नहीं है, तो क्या रूट कॉज तक जाया जाता है कि इसने ये दूध कहाँ से लिया? अब उस दुकान पर जो है वो हम अपना छापा भी मारेंगे और उसकी दुकान को बंद भी करेंगे जब तक वो सही दूध नहीं देते। देखें, असल मकसद तो रूट कॉज तक ही जाना है ना, एक चीज़। दूसरा ये है कि पिछले तकरीबन 2 माह और 10-11 दिन के अरसे से 1 अगस्त से लेकर आज तक हमारी 490 के करीब FIRs हैं, जो कि हमने सोर्स के ऊपर FIRs दी। जहाँ से भी हमें पता चला कोई गाड़ी आ रही थी, हमने उसको रोका, दूध चेक किया और उसके बाद जो है ना वो सोर्स के ऊपर FIR दी। तो इसमें भी जिनका दूध जो है वो अनसेफ होगा, हम उनके सोर्स हमें सारी डिटेल्स जो है ना उस फॉर्म के अंदर मिल जाती हैं, तो हम सोर्स को पकड़ेंगे, उसके ऊपर कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो आपने FIRs का जिक्र किया और जो आपने मिलावट का जिक्र किया, पिछले दिनों इस पर बड़ा एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हुआ है। प्रेस क्लब के बाहर तमाम गवाला मिल्क एसोसिएशन वालों ने प्रोटेस्ट किया और उनके कुछ सवालात थे, तो मैं चाहूँगी कि वो भी हम आपसे ज़रूर पूछें। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा आपसे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम हुसैन चौक के करीब ये जो फूड अथॉरिटी का लाइव कैंप है वहाँ से आपके साथ मौजूद हैं और सर पीछे लाइव टेस्टिंग हो रही है। इसका मतलब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इस पूरे प्रोसीजर को। लोग जो हैं, जब से हम आप यहाँ पर आए हमने देखा खुद लोग रुक के, खासतौर पर ख़वातीन जो है वो घरों से बोतलों में या किसी एक बर्तन में दूध लेकर आ रही हैं कि जी चेक करके बताएं हमारे घर का जो इस्तेमाल वाला दूध है वो सही है या नहीं। देखिए, कंज्यूमर्स के राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और हमें खुशी होती है कि आज मैं सुबह एक मॉर्निंग शो में था, उसमें 3-4 कॉल्स आई, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि पंजाब फूड अथॉरिटी दूध के हवाले से बहुत अच्छा काम कर रही है। अब जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप तज़किरा कर रही हैं, मैं 2 चीज़ें मेंशन करना चाहूँगा। एक प्योर मिल्क एसोसिएशन है और एक सिर्फ मिल्क एसोसिएशन है। जो प्योर मिल्क एसोसिएशन वाले लोग थे और ख़वातीन थी घरेलू ख़वातीन, उन्होंने आके पंजाब फूड अथॉरिटी का और वज़ीर पंजाब साहबा का शुक्रिया अदा किया कि फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयों की वजह से, चीफ सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया अदा किया कि फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयों की वजह से हमें खालिस दूध जो है वो मिलने को मिल रहा है। इसी तरह से जो दूध के फार्मर्स हैं, जो सही दूध वाले फार्मर्स हैं, जो अल्लाह से डरते हैं और जो कवानीन की जो है ना अमल दरामदी करते हैं, वो भी खुश हैं। उनके दूध का सही रेट लगना शुरू कर दिया है। और ये जो चोर मचाए शोर वाले हैं, वो शोर मचा रहे हैं कि जो है ना पंजाब फूड अथॉरिटी जो है ना वो ज्यादती कर रही है। 490 FIR में से हमारी एक FIR भी गलत नहीं है। मैं एक बड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ठीक है, कि वो सारी की सारी जेन्युइनली सबूत के ऊपर बेस्ड। और ये बड़े बड़े जो हाजी और बड़े बड़े नाम इस तरह के रखे हुए हैं लोगों को धोखा देने के लिए, इन सब के सैंपल गलत जो है ना वो निकले। अच्छा सर, गलत सैंपल से आपकी क्या मुराद है? अच्छा, ये जवाब मुझे वो जो वहाँ पे मिल्क एसोसिएशन वाले थे वो भी नहीं दे सके। मैंने उनसे ये पूछा कि क्या आप ये दावे से कह सकते हैं कि मिलावट वाला दूध एग्जिस्ट नहीं करता? उन्होंने कहा जी नहीं, मिलावट नहीं हो सकती। ये जो कहते हैं दूध में केमिकल मिलता है वो पॉसिबल ही नहीं है, वो फैक्चुअली पॉसिबल नहीं है। हम इनको केमिकल देते हैं, हमें बना के दिखाएं। उन्होंने तो आपको चैलेंज भी किया मेरे शो में कि MD जी से आपको चैलेंज देते हैं कि जी आपको फॉर्मलिन या काफूर या स्किम मिल्क या जो भी प्रोडक्ट आपको लाके पकड़ा देते हैं, आप अपने इंजीनियर से कहें हमें दूध बना के दिखाएं। वो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, उनका दावा ये है। अब उस पर मैं आपका काउंटर किया है वो जरूर शामिल करना चाहूंगी। और अगर एडल्ट्रेशन होती है मोस्टली तो वो किस चीज की होती है? और केमिकल्स की तो स्मेल से, जायके से 1 सेकंड में आइडिया हो जाता है, तो ये कैसे कवर करते हैं? एक्चुअल दूध लुक अलाइक कैसे बना? देखें मैडम, इस पे 2 चीजें ज्यादा हैं। एक तो खुश्क दूध होता है जो स्मगलिंग के जरिए से आता है, वो सस्ता होता है, बहुत सस्ता होता है, और उसके अंदर ये सब स्टैंडर्ड घी मिलाते हैं। अब उसके अंदर फैट नहीं होती, उसकी ये फैट को इन्होंने अपनी जो यूनिट्स बनाए हुए हैं, जो फैक्ट्रियां बनाई हुई हैं, जाली फैक्ट्रियां हवेलियों के अंदर, उसके अंदर इन्होंने सारे वो मटेरियल रखे हुए हैं, सारी मशीनरी रखी हुई है कि वो उसकी फैट को पूरा करते हैं। उसका सारा सैंपल को चेक करने के बाद ये एक जग के अंदर या एक मग के अंदर वो सैंपल बनाते हैं। जब वो पास हो जाता है तो इनके हिसाब से इन मशीनरी के मुताबिक। अच्छा, ये वो टेस्ट लैबोरेटरीज हैं जो ये कहते हैं हमारे पास अपनी टेस्टिंग लैब्स मौजूद हैं। जी, ये इस तरह से करते हैं और इनके ख्याल से वो दूध ठीक होता है जब हम उसको लैब में लेके आते हैं। अब हमारी जो लैब है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। ये लैब जो है ये पिनैक से अक्रेडिटेड है, ISO 17025 के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है ये लैब काम कर रही है। और इसमें जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो हम जो है उसके अंदर से जो
एनिमल फैट है और वेजिटेबल फैट है उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब एनिमल फैट तो ज़ाहिर है, एनिमल की जो फैट है वो दूध में आएगी, नेचुरली वो उसके अंदर आएगी। अगर वो इन्होंने सिंथेटिक फैट यानी कि घी की वाली फैट जो है उसके अंदर शामिल की हुई है तो वो डिटेक्ट हो जाएगी। अब जब वो डिटेक्ट हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि वो जाली महलूल वाला दूध है, वो कोई असली दूध तो नहीं है। तो मैं यही तो बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर ये आपको, मेरा तो ये फील्ड है, मैंने तो इसके ऊपर रिसर्च की हुई है कि हमारी लैब जो है उसकी कोई भी रिपोर्ट अल्लाह के फजल से गलत नहीं है। हमने प्रॉपर थर्ड पार्टी ऑडिट होता है इसका। देखिए थर्ड पार्टी ऑडिट की हमें जरूरत नहीं है ना, इस वजह से कि हमारा पिनैक जो अक्रेडिटेड जो एक तरह से नेशनल बॉडी है वो हर साल हमारी लैब का आके ऑडिट करती है। ठीक है, लेकिन उसी आपके एक्ट के अंदर भी ये मौजूद है कि थर्ड पार्टी ऑडिट भी होगा, जो उनकी असल डिमांड थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए वो आपको बातों के अंदर उलझा रहे हैं, वो आपको बातों के अंदर उलझा रहे हैं। हमारे पास जब वो आएंगे तो एक बात करेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर बात का जो मरकजी ख्याल होगा कि किस तरीके से पंजाब फूड अथॉरिटी अपने दफ्तर बंद कर दे और उन्हें कह दे कि जी भाई तुम जो करना है कर लो। सर ये तो नहीं हो सकता जी। फूड अथॉरिटी जब से बनी है और फूड अथॉरिटी ने हर अदवार में हमने देखा कि बड़े मुख्तलिफ से इनिशिएटिव हुई है और इस दफ़ा जो न्यूट्रिशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर फोकस करके पंजाब फूड अथॉरिटी सामने आ रही है, आई रियली अप्रिशिएट इट। और आप यकीन करें वाकई में लोग इसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। अभी मैं देख रही थी आपके इस जगह पर जो ये कैंप है जहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट बैठे हुए हैं, हम एक लग्जरी समझते हैं न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना, कि किसी के पास बहुत पैसा हो तो कोई 3,000 4,000 देकर अपना चार्ट बनवा लेता है, BMI निकलवा लेता है। यहाँ पर एक रिक्शे वाला रुका और मैंने उसके चेहरे पे वो खुशी देखी कि मैं अपने आप को चेक करा सकता हूँ, और अभी वो चेक करा भी रहा था। तो ये जो एक्सेस है टुवर्ड्स पब्लिक फूड अथॉरिटी की अवेयरनेस के हवाले से, फैसिलिटेट करने के हवाले से, ये बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। एंड आई वुड से कि आप इसको कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि फूड अथॉरिटी काम करेगी तो हम हेल्दी रहेंगे। मेरा ये मानना। बिल्कुल आपका मानना बिल्कुल दुरुस्त है। चीफ मिनिस्टर पंजाब साहबा का भी यही जो है वो अज़्म है कि हमने लोगों को वेरी कीन अबाउट इट, बिल्कुल न्यूट्रिशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज मुझे नहीं चाहिए। देखें, हमें जो वाज़ेह हिदायत हैं, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट मिलावट माफिया, और दूसरा लोगों को एजुकेट करना। अब ये जो न्यूट्रिशन के हवाले से आपने बात की, बिल्कुल ऐसे ही है कि इट इज़ अदरवाइज कंसिडर के एक लग्जरी है कि आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, उससे अपना BMI वगैरह करवाएं, वो आपको गाइड करे कि आपको डाइट जो है ना वो कौन सी लेनी है। हम ये फ्री कर रहे हैं। उसके अलावा ये है कि हम स्कूल्स में न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है बच्चों को स्कूल मील दे रहे हैं और पूरे पंजाब के अंदर बच्चों को गाइड कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को और उनके टीचर्स को गाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों के लिए हेल्दी फूड्स की क्या अहमियत है, बैलेंस डाइट की क्या अहमियत है, और कौन कौन से फूड्स बच्चों की ग्रोथ के लिए जो है ना वो बेहतर हैं। तो ये पूरे का पूरा पैकेज पंजाब फूड अथॉरिटी जो है CM साहबा के विजन के मुताबिक लेके चल रही है। और हमारा मकसद ये है, एक तो अनसेफ और अडल्टेटेड फूड को मार्केट से निकाला जाए, फूड की क्वालिटी को बेहतर किया जाए और लोगों को एजुकेट किया जाए कि लोगों को एजुकेट किया जाए कि सही और खालिस जो खुराक है उसकी पहचान क्या है, और लोगों को ये भी एजुकेट किया जाए कि वो अपनी न्यूट्रिशनल वेलबींग के ऊपर जो है ना तवज्जो दें, ताकि एक हेल्दी सोसाइटी होगी तो वो मुल्क और कौम की तरक्की के लिए अपना अच्छा किरदार होगी। सर हेल्दी माइंड काम करेगा, मुआशरे से डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन कम होगा। बहुत से हमारी जो टेंशन है ना वो इससे रिलेटेड भी होती हैं जो हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारी हेल्थ डाउन है तो उससे मेंटल इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो इनडायरेक्टली ये उन तमाम चीज़ों को केटर कर रहा है। और जो स्कूल न्यूट्रिशन वाला आपने प्रोग्राम का जिक्र किया ना, आई रियली अप्रिशिएट दैट। बच्चों को आपने ना एक अट्रैक्शन दे दिया स्कूल जाने के लिए, तो वो भाग भाग के स्कूल जाते हैं बजाय इसके कि वो छुट्टी करें। तो दिस इज समथिंग वेरी यूनिक एंड डिफरेंट। मैं आपको बताऊं कि जो फूड है ना उसका ताल्लुक आपके हेल्दी माइंड के साथ है। बिल्कुल सही। आप अच्छा हेल्दी फूड खा रहे हैं ना, आपको उसकी वजह से एक सूदिंग इफेक्ट आएगा, आप साइकोलॉजिकली अपने आप को बेहतर फील करेंगे। खाना ना खाया आप चिड़चिड़े होना शुरू हो जाते हैं। इट्स अ नॉर्मल फिनोमेना। मैं आपको, आप मेरे साथ जो है ना कभी मैं अब ऑफिस आए, आपको खालिस दूध में पिलाऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा उसको दूध को पीने के बाद। हम ये चाहते हैं कि उस तरह का दूध, देखें अवाम का क्या कसूर है कि जो पैसे देके में ना पिया हो। मैं आपके दफ्तर जरूर विजिट करूंगी कि पता होना चाहिए कि खालिस का जायका क्या है और आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं घरों में उसकी क्या। हमारे बच्चों को, हमारे जो शहर में लोग रहते हैं उनको खालिस दूध के जायके का ही नहीं पता, उसकी खुशबू का ही नहीं पता। आप उसको एक गिलास पियेंगे आपका दिल करेगा कि मैं और पीऊं। बच्चों को पिलाएं। छोटा सा सवाल है मेरा, ये 2 महीने तक आपकी ये पूरी कैंपेन चलेगी, क्या आप ये कह सकते हैं दावे से कि एक बड़ी परसेंटेज
फर्क आ जाएगा, साफ प्योर दूध मिलना शुरू हो जाएगा, लोगों में अवेयरनेस आ जाएगी? देखें, अभी तक एक बड़ा फर्क जो है वो आ चुका है। आप लोगों से मोहल्लों के अंदर जाके इस बात को जो है ना वो इंटरव्यू करें, लोग दे आर द बेस्ट जज, वो आपको बताएंगे कि हमें दूध अच्छा मिलना जो है ना शुरू हो गया है। ठीक है। जो खालिस दूध प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, पहले उनके पास मार्केट ही नहीं थी। आज मेरे पास एक बहुत बड़े मिल्क के फार्मर आए हुए थे, वो कह रहे थे कि पहले हमारा दूध देता को नहीं था। कहते मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कहता हूँ कि हम दूध में एक कतरा पानी की मिलावट नहीं करते, तो दूध लेता को नहीं था। कहते आज अब हमारे पास जो है ना वो लेने वाले बहुत से हैं, लेकिन हमारे पास दूध पूरा नहीं हो रहा। तो इट मीन्स के पंजाब फूड अथॉरिटी ने अल्लाह ताला के करम से दूध का दूध और पानी का पानी किया है, और जितने भी ये इस सारी चेन के अंदर गलत लोग हैं उनको सख्त से सख्त सजाएं दिलवाएंगे। और जीरो टॉलरेंस है, उनके ऊपर पर्चे करवाएंगे, उनकी गाड़ियों को सीज करेंगे, उनकी जो वो जाली फैक्ट्रियां हैं उनको हम जो है कानून के मुताबिक वहाँ से मटेरियल सीज करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी जब वहाँ छापा मारना हो, कोई इस तरह की फैक्ट्री पकड़नी हो, तो हमें साथ जरूर लेकर जाइएगा। हम लाहौरियों को दिखाएंगे असल में कि उनका असल चेहरा क्या है। वो जो टेस्ट लेबॉर्ट्रीज का जिक्र कर रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मेरे शो में भी, वो असल में क्या है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट ऑन एयर करना चाहूंगी कि आप हमें साथ जरूर लेकर जाइएगा, ताकि हम लाहौरियों को वो साइड भी दिखा सकें कि हम ये वाला दूध इस्तेमाल करते हैं, तो आप खुद जज बन जाएंगे आपने क्या करना है। दूसरा, मुझे ब्रेक की तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन मैं बताती चलूँ कि अगर आप भी ईयर्स एंड आइज बनना चाहते हैं फूड अथॉरिटी की, कुछ कंप्लेन करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आपकी हेल्पलाइन 1223 जो है वो बहुत एफिशिएंटली 24/7 जो है वो काम कर रही है। तो इससे रिलेटेड आप तमाम इन्फॉर्मेशन, अपनी कंप्लेंट्स, अपनी गाइडेंस जो है वो फूड अथॉरिटी के लिए या उनसे लेने के लिए रब्ता कर सकते हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि लाइव टेस्टिंग सैंपल जो है ये लेबॉर्ट्री में किस तरह से किया जाता है, कैसे दूध का सैंपल चेक किया जाता है, और जो हम कैंप की दूसरी साइड की बात कर रहे हैं कि न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद है और किस तरह वो चेक करते हैं BMI के जरिए आपकी बॉडी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। ब्रेक लेते हैं, दोबारा आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और दूध की लाइव टेस्टिंग जो है वो अब आपको किस तरह से हो रही है, यहाँ पर क्या क्या प्रोसीजर है उसका वो आपको दिखाते हैं। डीजी साहब से अभी हम बात कर रहे थे, जो सारी ये डिटेल्स आपके साथ हमने शेयर की हैं कि क्यों ये स्टेप बहुत ज़रूरी था और लोग इसमें अपना कितना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ये बाकायदा मोबाइल लैब है जिनके पास वो तमाम इक्विपमेंट्स वगैरह मौजूद हैं, और एक साहब यहाँ पर आए भी हैं, शहरी जो हैं वो अपने दूध सैम्पलिंग को टेस्ट कराने के लिए आए भी हैं। तो मैं चाहूँगी कि वो हमारे साथ ही ज़रा शो के अंदर उसको चेक कराएं और वो दूध लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके? दूध सैंपल चेक कराने आए हैं, किसने आपको बताया था कि यहाँ पर फूड अथॉरिटी का? इधर से गुजर रहा था तो मैंने कहा घर से हम जो दूध पीते हैं वो चेक करवा लो। खुला दूध लेते हैं जी? चलें आ जाएं जी, ज़रा चेक करते हैं इनको। अंदर मैडम मौजूद हैं जो ये सारे टेस्ट जो हैं वो कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी मैडम, ये दूध सैंपलिंग का जो टेस्ट किया जा रहा है यहाँ पर, जी कितनी देर का प्रोसीजर होता है? ये मैक्सिमम 15 से 20 मिनट का होता है अगर आपको क्विक चाहिए, और अगर आपको डिटेल चाहिए तो उसके लिए हमारी लैब में जाता है। लेकिन अगर आपको फौरी तौर पर ये देखना है कि हमारा इंस्टेंट टेस्टिंग, हाँ जी, उसके लिए हमें इसी मोबाइल फूड लैब में होता है, जिसमें हमारे चेक करते हैं कि प्रॉपर उसमें फैट्स और सॉलिड नॉट फैट कितनी है। उसके अलावा इसमें कोई अडल्ट्रेशन तो नहीं है, कोई चीज़ एडिट तो नहीं है, कोई केमिकल हो गया, कोई स्किम मिल्क पाउडर, तो इस तरह की चीज़ों के लिए मोबाइल फूड लैब है। चलें हम स्टार्ट करते हैं जी ये प्रोसीजर। ये शहरी आए हैं, क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम एरिक है जी। ये आप पास ही से आए हैं, आई थिंक गुलबर्ग के पास का इलाका है जहाँ से आप आए हैं, और अपना जी अपना नेम बताएं। एरिक। आगे आ जाओ जी, आपका प्रोसीजर है तो ज़रा। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर। अच्छा जी, यहाँ पर इनसे सारी डिटेल्स ले ली गई हैं, इनका ID कार्ड, इनका मोबाइल नंबर, ताकि इनको फीडबैक जो है वो बाद में भी दिया जा सके। उसके बाद अगर फेल होता है हमारे किसी भी चीज़ में, कोई चीज़ निकलती है, कोई केमिकल होता है, तो हम उसको फ़ौरन फिर हम अपनी लैब में बताएंगे और उसका अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे। अच्छा, क्या आप लोग ये भी चेक करते हैं कि इससे ये इन्फॉर्मेशन ली है कि इसने ये दूध कहाँ से लिया है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वो दुकान वाला? हमने इनका लिया है और फिर ये जो हमारी टीम होगी वो इनसे रब्ता करेगी कि आपने इधर दूध किधर से लिया है, फिर वो इनसे ही अप्रोच करेंगे वहाँ पे और उनको तो खराब दूध का फॉलो अप लिया जाता है, उसके रूट कॉज तक जाया जाता है। चलिए जी, मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो अंदर आ जाऊँ आपके पास ही, और हम देखते हैं कि ये प्रोसीजर जो है वो किस तरह से आप शुरू करते हैं। अब हम मैडम की इजाज़त से ज़रा तो दिखाते हैं कि ये सैंपल जो है वो एरिक का सैंपल, ये रॉ मिल्क है या फिर बॉयल क्या हुआ है? ये वैसे ही बॉयल तो नहीं किया? बॉयल नहीं किया जी, रॉ मिल्क लेकर आए हैं वो जी। ये हमारे पास लैक्टोज स्कैन है जो कि फौरन हमारा दे देगा रिजल्ट। प्रॉपर जो चीज़ें हैं थोड़ी बहुत मेंशन कर देगा, इसमें सैंपल कितना वाटर एडिड है वो बता देगा, उसके अलावा उसमें कितना फैट है, कितना SNF है वो भी बता देगा। तो सबसे पहले हम सैंपल को
और एक रॉ मिल्क में फ़ैट की मिकदार कितनी होनी चाहिए? जो मिक्स मिल्क है उसका अलहदा स्टैंडर्ड है, जो काओ का है उसका अलहदा, जो बेफलो का उसका अलहदा। जो मोस्टली होता है वो मिक्स मिल्क होता है। मिक्स तो से क्या मुराद है? उसका जो मिक्स मिल्क होता है जो गवाले देते हैं और जो मोस्टली दुकानों पे मिलता है, तो उनका जो स्टैंडर्ड होता है फैट का होता है 4.25%। अगर उससे कम हो तो वो फेल होता है। इसी तरह सॉलिड नॉट फैट होता है, उसका जो होता है स्टैंडर्ड होता है 8.75 होता है। अगर उससे कम हो तो भी हम फेल कर देते हैं। वाटर हमारे पास 0 होना चाहिए क्योंकि वो एडिड नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अगर वो होगा तो भी हमारा फेल हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो ये जो लैक्टोस्टैन है ये प्रॉपर इसके बारे में बताएगा। तो हम इसको मिक्स मिल्क पे लगा देंगे। ये 50 से 60 सेकंड के अंदर अंदर हमें बता देगा कि इधर ये कितना है। देखिए 46 है, तो ये 44 सेकंड के बाद हमें बता देगा। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया और हम देखते हैं कि इसमें जो है वो लैक्टोज यानी कि फैट अब ये देखिए हमारे पास आया है जी 4.19% और हमारे पास स्टैंडर्ड है 4.25। तो राउंड अबाउट मतलब 4.19 और 4.29 पॉइंट्स का फ़र्क है, तो नो मैटर। SNF जो है वो हमारे पास 9.86 है, हमारा स्टैंडर्ड 8.75 मैंने अभी बताया, तो ये पास है। उसके बाद वाटर जो है उसमें 0% है। तो अच्छा, वाटर की मिकदार भी बता देता है कि इसमें दूध है। वाटर इसमें एडिड हो तो बता देता है। सबसे ज़्यादा वाटर का इशू आता है क्योंकि अगर वाटर एडिड हो ना तो फैट में आपके इशू आता है, उससे आपके SNF में फर्क। अगर आपका इसमें पानी की मिकदार होती तो फिर फैट का ये लेवल ना नहीं, फिर फैट कम होती। जैसे जैसे पानी दूध पतला होता जाता है ना उसकी फैट कम होती जाती है। बिल्कुल उसी सही। के एंड आई थिंक इनिशियली आप इससे भी जज कर सकते हैं कि आपको फर्दर टेस्टिंग की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप बता सकते हैं कि जी आपके दूध जी का सैंपल फौरन जो है। हम ये बता सकते हैं। ये ठीक है, बिल्कुल आप उनको गाइड कर दें। जी मुबारक हो, आप जहाँ से दूध लेते हैं। हाँ, आप पास हो गया। ये जो आपका स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। पानी भी इसमें नहीं है। जो हमारी फैट आती है ऊपर घी और सारी चीज़ें वो भी 4.19% बिल्कुल ठीक है। और जो SNF है वो भी हमारी ठीक है। तो आपका दूध बिल्कुल, आपके दूध का सैंपल बिल्कुल ठीक है। अपने बच्चों को अपने घर में ये दूध इस्तेमाल करते रहें। बहुत शुक्रिया मैडम। आपसे मैं जाते जाते एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगी। अक्सर लोग ये स्टैंडर्ड रखते हैं जी जी कि अगर हमारे दूध के ऊपर मलाई आ रही है ना, जी जी मलाई आ रही है, ये मलाई जो भी उसको कहते हैं, तो इसका मतलब दूध तो बड़ा अच्छा है। ओ हो बड़ी मलाई देता है हमारा दूध, तो बड़ा जी। गवाला। उसमें भी ये इशू है कि मोस्टली जो होता है ना वो फैट हम दूध से निकाल लेते हैं। वो निकाल के वो एक्स्ट्रा बाहर से ऐड करते हैं, जैसे केमिकल्स ऐड किए, स्किम मिल्क ऐड किया, उससे हमारे पास फैट की लेयर बहुत आती है लेकिन वो एक्चुअल फैट नहीं। अच्छा, मिलावट के लिए कौन कौन सा केमिकल ऐड किया जाता है? मोस्टली जो हमारे पास आता है स्किम मिल्क हम टेस्ट करते हैं, जो हम क्विकली करते हैं। स्किम मिल्क हो गया, सॉल्ट एंड शुगर, अगर वो आर्टिफिशियली ऐड हो तो भी हमारे पास इशू आता है। तो स्किम मिल्क ज्यादा सस्ता पड़ता है ओरिजिनल दूध से। जी, और इससे जायका आता है दूध में। जो प्रॉपर अगर आपकी भैंस आप ले रहे हैं और उसकी अगर डाइट ही ठीक नहीं है तो उसमें से जो उसका खाना होता है उसकी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए मोस्टली जो है वो इस तरह की चीज़ें ऐड करते हैं जिससे उसकी खुशबू आती है और वो जो दूध होता है वो बिल्कुल ठीक लगता है। और ये सेहत के लिए ख़राब है? नहीं, ये बहुत ख़राब है। इसी तरह सॉल्ट होता है, बोरिक एसिड होता है, डिफरेंट केमिकल्स होते हैं। बोरिक एसिड डालेंगे तो दूध खराब नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, क्वांटिटी होती है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग डालेंगे तो फिर वो नहीं पता चलता। लेकिन ये इस तरह की टेस्टिंग में हमारे पास पूरी किट पड़ी हुई है, इसमें प्रॉपर सारे वो हैं केमिकल्स हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग एजेंट सारा टेस्ट करते हैं कि आइदर इसमें कौन सी चीज़ प्रेजेंट है और कौन सी नहीं। तो इसके लिए प्रॉपर हम पूरा किट के थ्रू। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया मैडम जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन यहाँ पर दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और इस वक्त हम मौजूद हैं हुसैन चौक पर, जहां पर फूड अथॉरिटी का ये कैंप लगा हुआ है, जिसके दो हिस्से हैं। एक तरफ तो हम जैसे भी बात कर रहे थे कि घर में जो आप दूध ला रहे हैं वो पीने के काबिल है भी या नहीं, आप इसको चेक करा सकते हैं। और उनका प्रॉपर एक प्रोसीजर मौजूद है जिसके तहत आप अपने दूध के सैंपल्स की क्वालिटी को चेक करा सकते हैं कि जहाँ से अगर आप खुला दूध ले रहे हैं, ताज़ा दूध ले रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें फ़ैट की मिकदार कितनी है, वो पीने के काबिल है या नहीं, उसमें कोई मिलावट तो नहीं है। दूसरी तरफ इनका एक और कैंप जो है वो न्यूट्रिशन एंड सारिफिन की आगाही के हवाले से है, जिसमें फूड अथॉरिटी बड़ा विजिलेंट रोल प्ले कर रही है। लोगों को ख़ास तौर पर उनकी न्यूट्रिशन और उनकी जितनी बॉडीली ज़रूरियात हैं जो हमें ज़रूरी चाहिए होती हैं, वो चाहे कैल्शियम है, वो चाहे कोई विटामिन है, या चाहे आपके फ़ैट की मिकदार है आपकी बॉडी के अंदर, तो वो यहाँ पर आपको देर एंड देन चेक करके आपके बॉडी हाइट और वेट के मुताबिक डेफिशिएंसीज से गाइड करते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम है, आप बड़ी माइनर सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो एट टाइम्स बहुत ज़्यादा फील होती हैं कि आपको थकावट हो रही है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, रात को नींद नहीं आ रही है, आपके कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो आप इनसे डिस्कस करना चाहते हैं, न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पर आकर वो गाइडेंस ले सकते हैं। क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद है, आए आपको दिखाते हैं।
अच्छा मैडम, यहाँ पे हमें डिफरेंट पैम्पलेट्स नज़र आ रहे हैं, कहीं पर बच्चों के हवाले से गैस्ट्रो के जो प्रॉब्लम्स होते हैं कि निम्कोल कितना ज़रूरी है, कहीं पर आपने जो है वो सेहतमंद कौम और तवाना कौम के हवाले से पूरी एक गाइडेंस जो है वो कहीं कैल्शियम और बाकी विटामिन कितने ज़रूरी होते हैं। मुझे बताइएगा इस कैंप का मकसद क्या है? बेसिकली इस कैंप का मकसद ये है कि लाइक हमारे पास कुछ जैसे कि लोग आते हैं, मोस्टली लोग ये समझते हैं कि न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि वेट गेन और वेट लॉस, बल्कि हम लोग इसको डिफरेंट डिजीज़ से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने अभी बात की, हमारे पास डिफरेंट ब्रोशर्स मौजूद हैं जिसमें आजकल लोगों को गैस्ट्रो का इशू हो रहा है, मतलब लोग प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, कैल्शियम डेफिशिएंट हैं और विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो आपको खुद से पता नहीं लगती। बिल्कुल, और मतलब हमारे पास काफ़ी साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल फीमेल्स कॉज करती हैं जी, हमारे पास वेट, हम लोग हमारे हेयर फॉल हो रहा है जी, हमारी बोन में हम चढ़ रहे हैं तो आवाज़ आ रही है कुछ, तो हम लोग उन्हें गाइड करते हैं आयरन और कैल्शियम के डेफिशिएंट हैं। लाइक ये तो कॉमन से सिम्टम्स है जो हम लोग देखने और सुनने से ही जज कर लेते हैं, तो हम उन्हें डाइट से रिलेटेड गाइड कर देते हैं जी आपको ये इशू है, आप ये टेस्ट करा लें, या ये आप डाइट में अपनी कैल्शियम को ऐड कर लें, विटामिन डी को आप ऐड कर सकते हैं। अगर गैस्ट्रो है तो आप गैस्ट्रो से रिलेटेड डाइट हम उन्हें गाइड कर देते हैं। अच्छा, मतलब साइन एंड सिम्टम्स, टांगों में दर्द हो रही है, फटीग हो रही है, रात को नींद नहीं आ रही, इवन बाल गिरने तक जो है वो आपको आइडिया हो जाता है जी बिल्कुल, बिल्कुल ये तो कॉमन सिम्टम्स है लाइक आयरन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी के, जो हम लोग कैल्शियम, आयरन और विटामिन डी को प्रेफर कर देते हैं कि आप बिल्कुल सही। आपको इस तरफ लेकर चलें जहाँ पर एक तो ये ब्रोशर्स पड़े हुए हैं, दूसरा यहाँ पर हाइट और वेट मेजर करने के लिए जो है वो चीज़ें भी मौजूद हैं। और अभी मुझे बताया जा रहा था कि इस वेट मशीन से आपको फैट जो है उसका भी आइडिया हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपकी? जी मैं ठीक ठाक है। अच्छा, ये जब कैंप लगा है, क्या लोगों में इतनी अवेयरनेस है कि वो यहाँ आकर अपने आप को चेक करा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस कैंप के हवाले से जैसे कि हमारी टेस्ट है, ऑपरेशंस की टीम यहाँ पर मौजूद है, उसके साथ न्यूट्रिशन कैंप लगाने का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल लोग अगर वहाँ आ रहे हैं तो उन्हें पता चले कि वो अपनी न्यूट्रिशन काउंसलिंग के लिए हमारे पास भी आ सकते हैं। मतलब काफ़ी लोग कहते हैं कि जी हम लोग टेस्ट करा लें, में पॉसिबल कोई न्यूट्रिशनिस्ट होता, हम पूछ लेते कि ये चीज़ अगर प्रॉपर सही है या नहीं, तो कंसर्न कर रहे हैं। तो अगर मैं अपना लाइव टेस्ट लोगों के लिए करके यहाँ पे दिखाना चाहूँ कि आपसे कहूँ कि चलें जी अब मैं एज अ मॉडल, एज एन एग्जाम्पल जो है वो दिखाना चाहती हूँ लोगों को कि असल में क्या तरीक़ेकार होता है इसका, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? जी बिल्कुल, इसके लिए हम आपका सबसे पहले हाइट करेंगे, उसके बाद आपका वेट करेंगे। यहाँ पर फैट एनालाइजर मौजूद है जिससे आपका प्रॉपर BMI आ जाएगा, आपका वेट आ जाएगा और आपके फैट्स मतलब विजुअल फैट भी आ जाएगा और बॉडी फैट भी हमारे पास आ जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंगली आप मुझे सजेस्ट बिल्कुल मैं आपको गाइड करूँगी। जी बिल्कुल, आपको क्या चीज़ें लाइक आपका BMI अगर सही है तो हम आपको मतलब प्रॉपर बैलेंस डाइट को प्रेफर करेंगे कि लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, हर चीज़ आपकी डाइट में होना चाहिए। और इन केस अगर आपका BMI ज़्यादा है तो गाइड करेंगे आपकी डाइट में लाइक कार्ब ज़्यादा होने चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा। अच्छा, आपका तो इतना एक्सपीरियंस होगा कि देख के ही पता लग जाता होगा कि इसका BMI ठीक है या कम है? कह सकते हैं ऑलमोस्ट, कह सकते हैं। तो मेरा आप अंदाजा लगाएं कि क्या होगा, सही होगा या कम होगा? सही होगा, आपका हाइट के अकॉर्डिंग आपकी वेट ठीक लग रहा है। ठीक होगा। आपका क्या अंदाजा है? मेरा भी अंदाजा ये है आप ठीक होंगी, लेकिन ये है कि मैं ठीक होंगी, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। BMI भी आपका ठीक होगा, बॉडी फैट भी ठीक ही होगा, ठीक ही होगा, नॉर्मल होगा। चले इनके एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर इनका गेस्ट जो है वो चेक करते हैं लाइव मशीन और टेस्टों के जरिए। अच्छा जी, सबसे पहले क्या करना है? फॉर्म फिल करना है, तो आप फॉर्म फिल की तरफ ही चलें क्योंकि यहाँ पर एक बाकायदा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के जरिए ये फॉर्म जो है वो फिल कराए जा रहे हैं जिसमें नाम, जेंडर, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं? इसमें आपका नेम है, जेंडर है, एज है, लाइक डेजिग्नेशन पूछी जाती है कि लाइक अगर आप बाहर हैं तो बाहर मतलब इससे पता चल जाता है ना, अगर आप हाउस वाइफ हैं इसका मतलब आप तीनों टाइम घर ही खाना खा रहे हैं। हाँ। अगर आप जॉब कर रही हैं तो इससे पता चल जाएगा लाइक आप एक मील तो बाहर से ले ही रही हैं, अदरवाइज कुछ लोग कैरी नहीं करते हैं। तो डेजिग्नेशन हम पूछते हैं, उसके बाद वेट, ताकि आपको एक वेयर अबाउट मिल जाए उस शख्स के बारे में कि वो किस सर्कमस्टेंसेस जी में ऐसे है। और इसके बाद आपका वेट हाइट होगा। उसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस हैं हमने जो ऐड किए हुए हैं कि लाइक आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई। चलें पूछते हैं जी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने अपनी हाइट चेक कराई है। अब जो है वो दूसरी मशीन है जिस पे मैं जंप करके जाऊंगी क्योंकि नीचे जरा मट्टी है। बहरहाल उस पे जो है वो आपका वेट और जो आपकी बॉडी के फैट लेवल है वो पता लगेगा, विजुअल फैट और आपका बॉडी फैट। अच्छा जी, मैं ये पहली दफ़ा देख रही हूँ, इससे पहले भी आप लोगों के डिफरेंट जगह कैंप लगते हैं, लेकिन नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जी आप कोई ब्लड टेस्ट कराएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके बॉडी में क्या चीज़ें किस तरह से हैं, बट दिस इज समथिंग वेरी जी। इससे आपका बॉडी फैट हम एनालाइज कर लेंगे और आपका BMI लाइक BMI आपकी हाइट के मुताबिक आपका वेट क्या बिल्कुल ठीक है, कम तो नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जी बिल्कुल मशीन बता देगी। ऑल्दो इसका एक फार्मूला होता है जो आप बिल्कुल, मगर ये मशीन हमें प्रॉपर। अच्छा जी, यहाँ पर एक इसका प्रॉपर तरीकेकार मौजूद है। माइक आप पकड़ लीजिए
और ये मैं बाजू पकड़ straight लेती हूँ ऐसे। जी अच्छा जी, हमने यहाँ पर मेजरमेंट्स जो हैं वो दे दी हैं और अब ये फैट और BMI जो है वो सारा कुछ लिखा जा रहा है, मेरी हाइट और अब जो है वो हम बैठकर इनसे गुफ्तगू करते हैं कि जी बताएं अब प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, ये सारी रीडिंग्स आपके पास आ गई हैं? जी जी। इसमें ये चीज़ है कि आपका जो BMI है वो 18.9 आया है, ठीक है, जो कि मुश्किल से अंडरवेट से लेकर नॉर्मल कैटेगरी में आया, क्योंकि 18.9 तक जो होता है वो अंडरवेट होता है और 18.9 से ऑनवर्ड जो है वो नॉर्मल की कैटेगरी में जाता तो मेरा कितना? मैं बेसिकली मैं बॉर्डर लाइन पे। जी, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, ठीक है, क्योंकि गुड थिंग और अ बैड? नॉट अ गुड थिंग और नॉट अ बैड थिंग, बिकॉज क्योंकि अगर आपका 1 पॉइंट और बढ़ेगा तो आप नॉर्मल की कैटेगरी में फॉल करना शुरू कर देंगे। जो नॉर्मल BMI होता है वो बेसिकली 18.9 से लेकर 24.9 तक होता है, ठीक है। और आप बिल्कुल मतलब आप, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कम्प्लीटली अंडरवेट है, लेकिन अगर आप अपने 2 से 3 kg अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर लेंगे तो उससे आपका जो BMI है वो एक बेटर लिमिट में आ जाएगा, क्योंकि अगर आपने 1 kg और लूज किया तो आप बॉर्डर मतलब अंडरवेट की कैटेगरी में जो है वो आना शुरू। इस एज में भी आप अंडरवेट हो सकते हैं और ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, आप यकीन करें। जी बिल्कुल। अच्छा, इसकी मैं अब इस तरफ आना चाहूँगी कि अगर आप अंडरवेट हैं, फॉर एग्जांपल आपका BMI कम है, तो उस कैटेगरी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो? इसके लिए जो चीज़ें हम लोग देखते हैं ना, लाइक सबसे पहले तो आपका, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। एक तो आपका स्लीप साइकिल ठीक होना चाहिए, और मेन चीज़ मुझे लगता है हमारे क्वेश्चन में जो एक मेन क्वेश्चन है वो ये है कि आप नाश्ता स्किप तो नहीं कर रहे हैं, लाइक अपना ब्रेकफास्ट ले रहे हैं या नहीं, और जो आप मील ले रहे हैं वो 3 times a day है या नहीं, मतलब 3 मील्स नाश्ता कर रहे हैं, और उसके बाद आपका स्लीप साइकिल करेक्ट है या नहीं। ठीक है, चलें उसकी तरफ भी हम। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है? नहीं, मुझे बेबी शुगर हुआ था बट दैट वाज फाइन। ओके, सो राइट नाउ अगर आपकी कोई एक्टिव कंप्लेंट हो, कोई अभी आपका इशू चल रहा हो? नहीं, फटीग, टांगों में दर्द, फटीग, वो बहुत ज़्यादा फील होती है। अच्छा, क्या आप कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ले रही हैं? कोई बायोटिन ले रही हैं? आपको किसने सजेस्ट किया था? लाइक खुद ही से आपने सजेस्ट किया? अच्छा, आपकी डाइट में कैल्शियम या विटामिन डी का कोई सोर्स है? विटामिन डी मैं ले लेती हूँ एवरी 20-25 days आई टेक 1 विटामिन। उसकी पावर क्या होती है? 1.5 लाख 2 लाख 2 लाख IU वाला लेती हैं? अच्छा, ओके। आप जिस एज में है ना, आपको एटलीस्ट आफ्टर 15 days जो है वो एक सप्लीमेंट ये ले लेना चाहिए, और फिर विटामिन डी का। लेकिन विटामिन डी आपकी बॉडी में तभी एब्जॉर्ब होता है जब आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल जो है वो पूरे हों। ये मेक श्योर करना है कि जब आप विटामिन डी ले रही हैं तो साथ में अपने कैल्शियम और विटामिन के सोर्सेज जो है वो लेने हैं, ताकि आपकी बॉडी के अंदर उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो बेटर हो। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी डेफिशिएंसी होगी कैल्शियम की तो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी जो है वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं, ये मैं आम लोगों के लिए भी सवाल पूछना चाहूँगी, बहुत से लोग जो हैं वो रेगुलरली खुद से ही कैल्शियम की टेबलेट्स जो हैं वो लेना शुरू कर देते हैं, या कोई सप्लीमेंट शुरू कर देते हैं, कोई विटामिन लेना शुरू कर देते हैं, वो सजेस्ट करती हैं आप या नहीं? इसके लिए मुझे लगता है कि आप अगर नॉर्मल हैं तो मल्टीविटामिन्स आप ले सकते हैं। फीमेल्स को तो मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए, ठीक है, बट कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो मैं ये कहूँगी कि लाइक कैल्शियम और विटामिन डी आप एक प्रॉपर मिकदार में, लाइक अगर आपको सजेस्ट किया जा रहा है, अगर आपको किसी ने गाइड किया तो फिर लें, अदरवाइज खुद से कोई भी सप्लीमेंटेशन आई डोंट थिंक सो कि स्टार्ट करनी ठीक है, फिर वो एक्सेस की तरफ चला जाएगा, बॉडी में फिर उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी, उसके जो है बुरे इफेक्ट जो आपकी बॉडी पे। बिल्कुल सही। आप देखें जी, फूड अथॉरिटी का ये इतना ज़बरदस्त इकदाम है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अपनी बॉडी की चेकअप से लेकर जो आपकी ज़रूरियात हैं बॉडी की, कि आपको कौन से विटामिन चाहिए, आपको कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपकी बॉडी में लैक कर रही हैं, और आप किस तरह से अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप फटीग में फिरते रहें, आप नींद के बगैर फिरते रहें। आप उन चीज़ों के बारे में गाइडेंस ले सकते हैं, और नॉर्मली एक लग्जरी समझा जाता है कि जब आप एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं और अपने आप को चेक कराएं, तो वो लग्जरी गवर्नमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, तो आई थिंक इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और बड़ा ही आसान मुख्तलिफ जगहों पर इनके कैंप्स लगे हुए हैं, इनकी हेल्पलाइन भी है, वहाँ से भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। वो पीछे एक हेल्पलाइन भी है 1223, जिस पर आप कॉल करके इनके हवाले से जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि शहर में कहाँ कहाँ इनके कैंप लगे हैं, और आप उनको विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।